एफबीआर का बड़ा फैसला, पुराने दरामदी मोबाइल फोन्स महंगे होने का इम्कान। एफबीआर ने इस्तेमालशुदा दरामदी मोबाइल फोन्स की कस्टम्स वैल्यू में इजाफा कर दिया। हाई एंड फोन्स की वैल्यू में नुमाया इजाफा। एफबीआर तर्जुमान का कहना है आईफोन 15 प्रो मैक्स की कीमत 460 से बढ़कर $505 मुकर्रर। आईफोन 15 प्रो मैक्स $82 महंगा करके $472 मुकर्रर। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा $50 महंगा करके $305 मुकर्रर। सैमसंग गैलेक्सी S22 की वैल्यू $50 महंगा करके $130 मुकर्रर। गूगल पिक्सल 9 प्रो XL $88, गूगल पिक्सल 7 प्रो $46 महंगा हो गया। नादरा ने शहरियों की सहूलत के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ करा दिया। डिफेंस नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए 22 काउंटर्स मुख्तस। सेल्फ क्यूसिक सिस्टम के जरिए शनाख्ती कार्ड खुद बनाने की सहूलत। नया कार्ड तजदीद और स्मार्ट कार्ड की सहूलत भी दस्तियाब। तर्जुमान नादरा कहते हैं रोजाना 1800 से ज्यादा शहरी नादरा मेगा सेंटर का रुख करते हैं। शहरियों के लिए रहनुमाई बोर्ड भी नस्ब किया गया है। सेल्फ क्योस सिस्टम में बहुत अच्छी इन्वेंशन है। इन्वेंशन की ये नादरा ने बहुत अच्छी चीज़ है कि सिंपल इजीली इस प्रोसेस है। अपने डायरेक्ट विदाउट क्यों आना है, विदिन 2 मिनट मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जबकि मेरा कार्ड रिप्रिंट हुआ है क्योंकि कार्ड लॉस्ट होकर बस स्नैचिंग, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रिया, DG नादरा का बहुत शुक्रिया। इस इनिशिएटिव से लोगों में बहुत जो है अवेयरनेस आई है और जो है आसानी पैदा हो गई है। सरमाया बाहर से ले आएं तो हालात बदल जाएंगे। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की अपील। कहा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। आईजी बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई। क्राइम होने का भी एतराफ़ किया। कहा स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। करप्शन में मुलव्विस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ईस्ट जोन में 1 थानेदार समेत 5 अहलकार मुअत्तल। SHO PIB कॉलोनी राना अजमल, ASI आसिम और तारिक अजीज मुअत्तल होने वालों में शामिल। स्पेशल ब्रांच का अहलकार खावर रजा और सिपाही बहरोज भी बरतरफ। DIG एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबैना करप्शन, माली बेज़ाब्तियों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। स्पेशल सेक्रेटरी ज़कात अशर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर को शोकाज़ जारी। सैयद अताउल्लाह शाह को कल रूबरू पेश होने की हिदायत। सैयद अताउल्लाह शाह कल सुबह चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश होंगे। कराची से रोहड़ी और जैकबाबाद तक नई ट्रेन चलेगी। विफाक और सिंध हुकूमत का कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस की बहाली पर इत्तेफाक। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रेलवे ट्रैक्स के साथ ग्रीन कॉरिडोर और शजरकारी मंसूबे पर इत्तेफाक। रेलवे ज़मीनों से तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हाई रिस्क क्रॉसिंग की फौरी अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाने के अज़्म का यादा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग दी। KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। सरकारी प्लॉट्स पर शादी हॉल्स और मार्केट्स की तामीरात। नैब की माफिया के खिलाफ छानबीन तेज। KMC और SBC अफसरान कटहरे में तीसरी बार नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिकॉर्ड फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया। बगैर NOC तामीरात पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया। तहकीकात में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महकमा खुराक में अरबों रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द। 1 माह के दौरान 30 से ज्यादा अफसरान के खिलाफ बदउनवानी साबित। कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया गया। मुतादिद अफसरान बरतरफ, मुअत्तल, कई को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। पहले भी सरकारी गोदामों से हजारों गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ। फूड कंट्रोलर्स, असिस्टेंट कंट्रोलर्स और फूड इंस्पेक्टर्स मुलव्विस पाए गए। मजमूई तौर पर अरबों रुपए का सरकारी नुकसान सामने आया। सिंध पुलिस की कोशिशें रंग ले आईं। लियारी गैंग के अहम कारिंदे वसीउल्लाह लाखों के रेड वारंट जारी। वसीउल्लाह कत्ल, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब है। मुख्तलिफ थानों में 60 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। वसीउल्लाह ताजरों को जान से मारने की धमकियां देता रहा। बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी इदारों को भी रेड वारंट से आगाह कर दिया गया।
पहली बार थानेदारों की तैनाती मेरिट पर होने का इम्कान। 270 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स में से 50 इंटरव्यू पास कर सके। पास उम्मीदवारों को एसएचओ शिप के लिए मौसू करार दिया गया। केपीओ से पेरिस तलब। सेक्रेटरी अक़लियती अमूर अंजुम इकबाल जमानी को हटा दिया गया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद जमशेद आलम को सेक्रेटरी महकमे अक़लियती अमूर तैनात कर दिया गया। अंजुम इकबाल जमानी को सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट लगाने पर गौर। पेपर शुरू होने से पहले लीक माफिया बेलगा, निज़ाम फिर नाकाम। मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। नवी जमात का इस्लामियात का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। मुतल्लिका हुकाम बेबस। इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी बराए नाम साबित। जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात भी जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कोरंगी नंबर 2 के बाहर सहूलियात का फुकदान। सिक्योरिटी के इंतजाम, ना ही पानी दस्तियाब। हम धूप में बैठे हुए हैं और बहुत दूर से आए, लेकिन यहाँ पे ना ठंडे पानी की सहूलत है ना बैठने की कोई सहूलत है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत लोकल काउंसिल का इजलास। जायदाद मुंतकली पर टैक्स वसूली निज़ाम को डिजिटलाइज करने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका मकसद टैक्स के निज़ाम को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिजिटलाइज सिस्टम से मुंसलिक करना है। टैक्स निज़ाम को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन से करप्शन के खात्मे और शफाफियत में इजाफा होगा। साल से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। लोग कैनों में पानी उठा उठा के घरों में लेके जा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं कि घरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। चलो गैस बिजली तो चल रही है, लेकिन पानी तो आना चाहिए, जो घरों में इस्तेमाल होता है वो तो हो। शहर में सहूलियात का फुकदान। अलवासी टाउन में पानी का मसला हल ना हो सका। कई रोज बाद पानी की फराहमी बहाल ना हो सकी। रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मकीनों का पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद के अक़ब में कचरे के ढेर। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। बिलाल कॉलोनी सेक्टर 8B में मिसाइल के अंबार। पख्तून चौक में 1 साल से गटरों के ढक्कन गायब। के सामने ये है कि कितनी पोल्यूशन है और उसके अलावा गंदगी। इस टाइम बाद बारिशों के टाइम पे आप आ जाएं, ये सब फैला हुआ होता है रोड। और बच्चों के लिए आपको पता है वैसे कितनी बीमारियां चल रही हैं आजकल, मच्छर वगैरह। 1.5 साल हो गए जब से उन्होंने खुदाई की हुई है, तो हमारी ये जगह पूरी जो सारों को परेशानी की हुई थी। पहले यहाँ पे मतलब गटर बंद होता था, ये अभी ढकने भी नहीं है, ये भी नहीं है। टायर्ड मुलाजमीन रुक गए। अफसरान कटहरे में अदायगी करें वरना अकाउंट्स मुंजमद होंगे। अदालत ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी का केस। अदालत ने KMC और TMC अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। दरख्वास्त में सेक्रेटरी बल्दियात, म्यूनसिपल कमिश्नर, KMC और दीगर को तौहीन अदालत का मुलजिम नामजद किया। कोती कोटे पर अमल दरामद जारी। सिंध हुकूमत ने शहरी को मुलाजमत देने की मंजूरी दे दी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने शाह फैसल टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर को अहकाम जारी कर दिए। सूबाई मोहतसिब की सिफारिश पर मोहम्मद मुंतसिर इमाम की तैनाती का अमल शुरू। तकर्रुरी का अमल कानूनी ज़ाब्ते और महकमाना सिलेक्शन कमेटी DRC की मंजूरी के बाद मुकम्मल किया जाएगा। कानून के रखवाले, कानून की इज्जत में। अदलिया में भी एहतसाब। बद इंतजामी पर सख्त एक्शन। मिसकंडक्ट साबित होने पर 2 जुडिशल अफसरान मुलाजमत से बरतरफ। तरक्कियों पर 5 साल की पाबंदी। शेखी के सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जाहिद हुसैन और नियाज हुसैन शामिल। चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेशन जज घोटकी नज़ाकत अली की तरक्की 5 साल के लिए रोक दी। ईद उल अज़हा से कबल कोंगो वायरस के खतरात बढ़ने लगे। सिंध में कोंगो वायरस का रवा बरस का पहला केस रिपोर्ट। कोंगो वायरस का शिकार टंडू मोहम्मद खान का 17 साल का शहरी जाँ बहक हो गया। मरीज को शदीद बुखार और खून बहने के अलामात के साथ जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इलाज के बाद मुतासरा डिजीज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निजी लेबॉर्ट्री ने कोंगो वायरस की तस्दीक भी कर दी। साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी की वालिदा का इंतकाल। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म का कामरान टिसोरी को टेलीफोन। वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। साबिक गवर्नर ने दिलजोई पर शुक्रिया अदा किया। ताज़ियत करने वाले दोस्त अहबाब से इज़हार तशक्कुर। गवर्नर सिंध से मेमन कम्युनिटी के 20 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुआशी, इक़्तिसादी, सनती, तजारती सरगर्मियों और मेमन कम्युनिटी के किरदार पर बातचीत।
अरकान ने गवर्नर सिंह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निहाल हाशमी बोले, नवाज शरीफ के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सियासी बैनर्स, झंडों, वॉल चॉकिंग पर मेयर कराची का नोटिस। मुर्तज़ावाब ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। विजिलेंस कोर्ट को सख्त कार्रवाई की हिदायत। दो टोक अल्फाज में कहा, गैर जरूरी वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जाए। शहर की खूबसूरती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। तारिक रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड पर ट्रैकिंग। कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को जब्त किया जाने लगा। नंबर प्लेट्स उतारने के साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ जो है अपना जो क्रैकडाउन चल रहा है हमारा, इसमें फोकस हमारा फैंसी नंबर प्लेट और नंबर इसमें लोगों ने क्या किया है कि नंबर प्लेट को जो है एक डिजिट मिटा दिया है, नंबर को मिट्टी लगा दी है और नंबर को उसको टेढ़ा कर दिया है। FIA इंस्पेक्टर्स की असिस्टेंट डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की। 13 अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। FIA कराची जोन से इंस्पेक्टर मोहम्मद सन्नाउल्लाह तरक्की पाने वालों में शामिल। अफसरान 1 साल प्रोबेशन पीरियड पर होंगे। सड़कों पर डिजिटल राज, शहरियों को मिलेंगी बेहतर सहूलियात। IG सिंध ने ट्रैक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। शहर की मॉनिटरिंग होगी मजीद तेज और मौसर। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जदीद ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम फाल। कराची पुलिस चीफ समेत सीनियर अफसरान भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को खत। तवानाई की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश। इलाकाई ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान में बिजली की कीमतें 2 गुना होने का इंकशाफ। बिजली की कीमत तकरीबन 75 रुपये फी यूनिट तक पहुँच गई। फर्नेस ऑयल पर 80,000 रुपये फी टन लेवी खत्म करने का मुतालबा। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जामे कराची में CPEC और इलाकाई रवाबित पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब। कॉन्फ्रेंस में जनूबी एशिया के वसी एशिया तक रवाबित पर गुफ्तगू। CPEC के मौक़े और चैलेंजेस पर माहिरीन ने इजहार ख्याल किया। सिक्योरिटी के किले में क्रिकेट के सुल्तान की एंट्री। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। खिलाड़ियों ने बैट छोड़कर गन थामी। फायरिंग रेंज में दिखाई महारत। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। SSU की हिकमत अमली ने सबको मुतासर कर दिया। और धरती का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी। दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। मकसद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और शऊर उजागर करना है। CEO थल इंजीनियरिंग अकासुल हुसैनी बोले, ग्रीन एनर्जी के फ़रोग पर तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। ज़्यादा दरख्त लगाने से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़रा हंगामी बुनियादों पर काम करने के लिए पुराज़।